तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EMR क्लासेज में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल जो कि पढ़ने के बाद आज के बाद आप जीवन में आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एकदम आज 100% आपको गारंटी दिलाते हैं कि हम इस वीडियो में याद कराने का काम करेंगे। मात्र 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको पूरा याद करा देंगे कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम कुछ दिए हैं, कुछ पदार्थ का नाम, और यहाँ पे दिए हैं अम्ल का नाम। देखिए लोग भूल जाते हैं कि हाँ किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लेकिन हम आपको जैसे बताते हैं वैसे अगर आप करते हैं तो ये आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हैं। जी हाँ, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये सब अम्ल का नाम है। सबसे पहले आपको अम्ल का नाम पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिट्रिक अम्ल है, ये मैलिक अम्ल है, ये टार्टरिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, ये लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके बाद टैनिक अम्ल है, उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल है, उसके बाद फॉर्मिक अम्ल है। मतलब ये सब नाम जब आप याद करे किए रहिएगा और पढ़े रहिएगा तभी जाकर आपको ये याद होगा। देखिए पूछता है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है कि पूछ देगा कि मान लीजिए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा या सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो हम आपको अभी जो ट्रिक बताएंगे, जो तरीका बताएंगे याद करने का, अगर इस तरीके से यदि आप याद कर लेते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। गारंटी देते हैं आपको 100%। देखिए सबसे पहले यहाँ पे संतरा, आइए हम आपको अब समझा देते हैं। संतरा है, संतरा या नींबू में पूछ देगा संतरा या नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा या नींबू रस में जब भी आपसे पूछे कि कौन सा अम्ल पाया जाता है तो कहिएगा, देखिए 100 से संतरा होता है, 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक होता है। देखिए यहाँ पे 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक, यानी संतरा में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल, यानी 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक होता है ना, तो 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आप इससे याद कर सकते हैं, 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक। उसके बाद सेब है, तो सेब में यदि आपसे पूछ दे कोई कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए एक आपको याद करने का तरीका बताते हैं कि सेब में कोई पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है तो कहिएगा। देखिए सेब जब देखिएगा आप, सेब पे थोड़ा लगता है ना चींटी जैसा बैठा रहता है, यानी मैल टाइप का बैठा रहता है सेब पे, तो कहिएगा सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल। देखिए सेब तो मैलिक, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी सेब में कोई पूछ दे तो कहिएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी सेब पे मैल जैसा बैठा रहता है ना, तो कहिएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए इमली है, कोई कहेगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप तो सोचते रहिएगा इमली। देखिए इमली का जैसे बात है आप कहिएगा इटली। इमली कोई कहेगा तो कहिएगा आप इटली। इमली कोई कहेगा तो आप क्या कहिएगा, इटली। देखिए कोई कहेगा इमली तो कहिएगा इटली, यानी इमली से इटली याद रखिएगा। तो देखिए ई से इमली, ई से क्या हो जाएगा, इमली, और ट से टाट्रिक, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ई से इमली, ट से टाट्रिक, इटली याद रखिएगा तो हो जाएगा। देखिए उसके बाद है सिरिका का याद रखिएगा। देखिए सीटी का याद रखिएगा, सीटिक याद रखिएगा, मतलब सिरिका तो सीटिक, एसिटिक, इसमें ए लगा देंगे तो हो नहीं जाएगा। तो सिरिका कोई कहेगा तो याद रखिएगा सीटिक। क्या याद रखिएगा, सीटिक। सिरिका कोई कहेगा तो याद रखिएगा सीटिक। क्या याद रखिएगा, सीटिक। तो सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। देखिए उसके बाद है दही आप लोग खाते हैं। दही में पता है उसमें एक जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। तो अगर कोई पूछ देगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो कहिएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल,
लैक्टिक अम्ल। जीवाणु उसमें दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। और दही में जीवाणु कौन सा पाया जाएगा? लैक्टोबैसिलस। तो उसी से याद रखिएगा इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। देखिए टमाटर है, टमाटर देखें, देखिएगा ओ जैसा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है ना, इसमें सही से निकला रहता है, निकला रहता है। तो अगर कोई पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो कहिएगा टमाटर ओ जैसा रहता है, ओ याद कीजिएगा, ओ। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ये टमाटर ओ जैसा रहता है ना, यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? बोलिए, ऑक्जेलिक अम्ल। बात समझ में आ गया। देखिए उसके बाद है अमाशय रस। क्या है? अमाशय रस। क्या है? अमाशय रस। अमाशय रस में देखिए हमारे पेट में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, कोई पूछेगा तो कहिएगा HCl, HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl याद रखिएगा, HCl से ही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो आसानी से याद हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। उसके बाद देखिए चाय है, कोई पूछ देगा चाय पीते हैं आप, लेकिन उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में यदि आपसे कोई पूछ दे कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? TEA, टी कहते हैं ना, टी यानी चाय। तो देखिए टी से, टी तो होता ही है चाय, लेकिन टी से याद रखिएगा टैनिक। क्या याद रखिएगा? टैनिक। क्या याद रखिएगा? टैनिक। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक। टी से टी और टी से टैनिक, टी से टी मतलब टी से चाय होता है ना, उससे टी से ही याद रखिएगा टैनिक। टी से क्या हो जाएगा? टैनिक। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल पाया जाता है। देखिए उसके बाद है विटामिन सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक रोग। एस्कॉर्बिक होता है तो रोग एस्कॉर्बिक होता है और अम्ल एस्कॉर्बिक पाया जाता है। रोग एस्कॉर्बिक होता है और अम्ल एस्कॉर्बिक पाया जाता है। देखिए उसके बाद है लाल चींटी। चींटी, देखिए चींटी जो होती है, जब आप उसके ऊपर पैर या हाथ रख दीजिएगा ना, या थोड़ा सा भी आपका बॉडी चींटी से जब टच करेगा, तो देखिए एक अचानक वो आपको अपना फन मारती है। क्या मारती है? फन मारती है, यानी आपको काट लेगी। जो चींटी या बिच्छू होता है वो आपको काट लेगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि लाल चींटी या मक्खी उक्खी होती है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए जब आपका पैर या हाथ वहां पे उसके बॉडी पे पड़ता है, उसके शरीर पे पड़ता है चींटी के, तो आपको फन मारती है यानी काटती है। तो फन मारने से याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल। चींटी में, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल भी इसी को बोलते हैं। चींटी में कौन सा, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो कैसे याद रखिए कि चींटी जब काटती है तो अपना फन मारती है, यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आइए यहां से, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कोई पूछेगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक, 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब के ऊपर मैल बैठा रहता है, मैल बैठा रहता है तो मैलिक अम्ल। सेब पे मैल बैठा रहता है तो मैलिक अम्ल। अगर कोई पूछेगा इमली, तो कहिएगा इटली। इमली तो इटली, इमली कोई कहेगा तो कहिएगा इटली। तो ई से इमली और ट से टाट्रिक। इमली में कौन सा अम्ल? टाट्रिक अम्ल। उसके बाद हो गया सिरिका। सिरिका में कौन सा? सीटिक, सीटिक याद रखिएगा, सीटिक, सीटिक, सीटिक याद रखिएगा। तो सिरिका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरिका में एसिटिक अम्ल, सिरिका में एसिटिक अम्ल। देखिए दही हो गया, दही में कौन सा अम्ल? तो बताए दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। तो यानी इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है। टमाटर कैसा होता है? ओ जैसा। कैसा होता है? ओ जैसा। कैसा होता है? ओ जैसा। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ओ से ओ और ओ से ऑक्जेलिक अम्ल, ओ से ओ और ओ से ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए उसके बाद है अमाशय रस। अमाशय रस में कौन सा अम्ल, यानी हमारे पेटों में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
क्लोरिक अम्ल यानी जिसको कहते हैं HCl। उसके बाद देखिए दिया है चाय। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है यानी टैनिक अम्ल। कौन सा? टी से TEA, टी यानी चाय होता है और टी से टैनिक, टी से याद रखिएगा टैनिक। चाय में कौन सा अम्ल? टी से चाय होता है तो टी से टैनिक भी होता है, टी से चाय भी होगा तो टी से टैनिक भी होगा। चाय में कौन सा अम्ल? तो टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो टैनिक अम्ल। ठीक है। विटामिन सी, कोई पूछ देगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो कहिएगा स्कर्विक रोग, लेकिन अम्ल का बात करें तो स्कर्विक अम्ल कह दीजिएगा, बस उसमें अम्ल लगा दीजिएगा, मतलब इसी से आपका काम खत्म। आप सही सही उत्तर ऐसे दे दीजिएगा। देखिए कोई पूछेगा विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो स्कर्विक अम्ल, और रोग इससे कौन सा होता है? स्कर्विक रोग होता है, तो इसमें अम्ल कौन सा है? स्कर्विक अम्ल पाया जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। देखिए लाल चींटी है, लाल चींटी जब आपको काटती है तो अपना फन मारती है। क्या मारती है? फन मारती है। तो जब भी चींटी फन मारेगी तो उससे याद रखिएगा कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी इस वीडियो में आपको यह क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल यानी कौन कौन से पाए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।